हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का क्वेश्चन है हमारा एट टू नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय लिंक लिस्ट। हमको दो लिंक लिस्ट दे रखी है एन और एम साइज की, उस जिसके अंदर दो नंबर रिप्रेजेंटेड है। हमें उस दो नंबर को ऐड करना है और उस लिंक लिस्ट को रिटर्न करना है। तो हमारे पास दो नंबर है, ये हम इसको ऐसे ऐड करते हैं, देन 9 और ये 3। तो हम इसको ऐसे ऐड करते हैं। हम देखते हैं कि हम पीछे से इसको ऐड करते हैं तो हमारे नंबर ये पीछे से ऐड होना शुरू होंगे, बल्कि हमको दे रखा है आगे से नंबर। हमको आगे से नंबर दे रखे हैं, हम पीछे से ऐड करना शुरू करते हैं। तो हम पहले तो लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देंगे। ये हमारा रिवर्स करके आ गया। अब उसके बाद हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं। तो इन नंबर को ऐड करो, हमारा बनेगा 10। 10 के केस में हम क्या करते हैं कि आखिरी वाला नंबर, आखिरी वाली जो डिजिट है वो हम यहाँ लिखते हैं। देख सकते हो 10 के केस में आखिरी वाली डिजिट यहाँ लिखते हैं। तो आखिरी वाली डिजिट गेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोड ऑपरेशन का 10 के साथ। तो ये हमें देगा रिमाइंडर। रिमाइंडर हम करंट वैल्यू पे रखते हैं और बची हुई वैल्यू हम लेते हैं मोड, हम लेते हैं डिवाइड। डिवाइड करके हमें देगा वो कैरी। तो यहाँ पे हमको कैरी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम करेंगे मोड। मोड हमको यहाँ पे मिल गया 0 और हमने एक कैरी ले ली यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हमने कैरी 1 ले ली तो हमारा ये टोटल सम आएगा 9। मोड करके हम 10 से मोड करके हमारा 9 आएगा। देन हम 9 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो हमारा बन जाएगा 0 कैरी। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, और हमारा नंबर है 390। हमारा ये उल्टा नंबर आ रहा है तो हम इस नंबर को भी उल्टा रिटर्न कर देंगे। तो हमें ये आंसर लिस्ट मेंटेन करने के लिए पहले तो -1 चाहिए आंसर पे और एक करंट वैल्यू चाहिए। करंट के आगे हम वैल्यूज को ऐड करेंगे। किस किस को? एक तो कैरी को, num1 को और num2 के डाटा को। इन तीनों को ऐड कर दो और यहाँ पे रख दो सबका मोड। मोड करके हमारा 0 बनेगा और एक कैरी को आगे ले जाओ। ठीक है, अब तुम्हारा करंट भी आगे आ गया है। करंट तुम्हारा हो गया ये, और तुम्हारा num1 अब ये हो गया, num2 अब ये हो गया। अब इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर दो, तुम्हारा बन जाएगा 9 और अपने मोड को आगे ले जाओ। अब तुम्हारा num1 नल हो गया और num2 3 हो गया और 0 तुम्हारा कैरी है। इन तीनों को ऐड करो। ऐड करने के बाद तुम इन तीनों वैल्यूज का समेशन करके मोड करके आगे रख दोगे करंट के। करंट पॉइंट करते हैं आखिरी नोड को। तो अब करंट तुम्हारा आखिरी पे आ जाएगा। तुम्हारा num1 तो नल था, अब num2 भी तुम्हारा नल हो गया और तुम्हारे पास कैरी भी 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तुम देख सकते हो 390 तुम्हारा आंसर है, जो कि रखे है आंसर के आगे। तो तुम रिटर्न कर दोगे रिवर्स करके आगे वाली वैल्यूज का। आगे वाली कौन सी है? आंसर का नेक्स्ट। आंसर का नेक्स्ट ये पूरी की पूरी लिंक लिस्ट है, इसको कर दोगे रिवर्स, जो कि हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, एक दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है हमारे पास। अगर हमारे पास ये वैल्यूज हैं तो इस केस में तुम क्या करते हो, इन तीनों वैल्यूज का सम लेओगे। सम लेने के बाद तुम्हारे पास आएगा 18। 8 यहाँ पे 1 तुम्हारा कैरी, और उसके बाद इन तीनों का सम जो कि होएगा 19। 19 में 9 यहाँ पे 1 तुम्हारा कैरी। उसके बाद इन तीनों का समेशन तो होगा नहीं, 2 का समेशन जो कि हो जाएगा 0 और 1 तुम्हारा कैरी। तो उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा कैरी और ये तुम्हारा आंसर है। इसको रिवर्स करके जो कि है 1098। तो ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा एट द एंड। तो इसको हम परफॉर्म करेंगे। तो स्टेप 1 है कि पहले तो रिवर्स कर दो num1 को, num2 को। उसको रिवर्स करने के बाद मेंटेन करके चलो एक तो कैरी
और एक तुम्हारा करंट नोड जो कि हमारी करंट नोड भी आगे बढ़ती हुई चलेगी, जो कि पॉइंट कर रही है आखिरी वाली नोड को। और उसके साथ साथ एक अपनी क्रिएट कर लोगे आंसर लिस्ट, जिसमें शुरुआत में -1 नोड है। उसके बाद वाइल लूप चलाओ जब तक num1 नोट नल है और num2 भी नोट नल है, ताकि दोनों वैल्यूज का टोटल उठा सको। टोटल आ जाएगा कैरी प्लस num1 का डाटा प्लस num2 का डाटा। ये उठाने के बाद तुम अपनी नोड बनाओगे जो कि होगी टोटल मोड 10, जो कि हो जाएगी तुम्हारी करंट नोड तुम्हारी ऐड होती है अपना करंट के आगे तुम्हारी करंट नोड ऐड हो चुकी है। उसके बाद नवा कैरी बन जाएगा टोटल डिवाइड 10, जो कि हम देखते ही हैं। तो ये तुम्हारा कैरी आगे फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये तुम्हारे तीनों कोड हो गए हैं। आखिर में num1 को कर दोगे नेक्स्ट, num2 को भी कर दोगे नेक्स्ट, तो यहीं पे लिख देते हैं num2 को भी कर दोगे नेक्स्ट और करंट को भी कर दोगे नेक्स्ट। इन तीनों को आगे बढ़ा दोगे और यहाँ पे तुम्हारा वाइल लूप खत्म। उसके बाद हो सकता है तुम्हारा num1 तो नल हो जाए लेकिन num2 नल ना होए, या तो ये भी हो सकता है num1 नल ना होए और num2 नल हो जाए। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन है तो ये वाले वैल्यू उठाओगे और ऐसे ही सेम टू सेम कोड आगे करोगे, num1 को नेक्स्ट कर दोगे तो आखिर में भी एक लूप आ जाएगा। और अगर num1 नल हो गया num2 नल नहीं हुआ तो ये वाला कोड लिख दोगे कैरी के अंदर, num2 का डाटा ये वाला कोड, और देन num2 को और करंट को आगे ले जाओगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है जो कि हमने देखा, हो सकता है तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड बचा रहे, num1 num2 दोनों नल हो गए लेकिन कैरी फिर भी बचा रहा। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लिख दोगे, पहले तो वाइल num1 नहीं हुआ नल, प्लस में एक वाइल लूप चलेगा तुम्हारा num2 नहीं हुआ नल, उसके बाद तुम्हारा कैरी भी तुम्हारा 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन चल जाएगी। उसके बाद तुम रिटर्न करा दोगे रिवर्स ऑफ आंसर का नेक्स्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारा कोड है। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हें एक नोट भी दे रखा है, अगर तुम इस नोट को पढ़ते हो यहाँ पे लिख रखा है कि देयर कैन बी लीडिंग जीरोस इन द इनपुट लिस्ट बट देयर शुड नॉट बी एनी लीडिंग जीरोस। तो तुम्हारा नंबर ऐसे भी हो सकता है, num1 0 पर है, num2 नॉन जीरो पर है, तो जब तक num1 0 पर है उसे आगे ले जाते रहो, num1 अब तुम्हारा आ गया नॉन जीरो, इन दो वैल्यूज को तुम ऐड करोगे। ठीक है, तो इस कोड को सबमिट करते हुए मुझे एक और टेस्ट केस के बारे में पता चला, जो कि था तुम्हारा ये वाला num1 भी है num2 भी है, इसको भी आगे ले जाते गए, इसको फिर आगे ले जाते रहे, ये तुम्हारा आ गया नल पे, फिर ये भी तुम्हारा आ गया नल पे। अगर दोनों वैल्यू नल होगी तो तुम रिटर्न नल नहीं कराओगे, रिटर्न कराओगे 0। तो इस टेस्ट केस को भी हैंडल करना जरूरी है। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम्हें आना चाहिए कि लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करें। तो उसका कोड देख लेते हैं। जिनको ये आता है कि अपना लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करें, वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि रिवर्स ऑफ ए लिंक लिस्ट। तुम्हारे पास कोई लिंक लिस्ट है, उसे तुमको रिवर्स करना है। इसके तुम्हारे पास दो अप्रोच है, पहला रिकर्सिव और दूसरा आइट्रेटिव। तो तुम्हारे पास हेड दे रखे है। आइट्रेटिव की बात करेंगे क्योंकि ये हमारा ऑप्टिमाइज है। इसमें हम दो चीज़ों को मेंटेन करते हुए चलते हैं, एक तो है प्रीवियस और एक है तुम्हारा सेव बोल सकते हैं या नेक्स्ट बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ सेव बोलूँगा। तो जब तक तुम्हारा हेड नल नहीं हो जाता तब तक सेव को तुम सेव करा दो अगली वाली नोड के लिए।
तो हेड के आगे वाली जितनी नोड है, हेड के आगे वाली जितनी तुम्हारी लिंक लिस्ट है, वो तुम्हारी सेव के अंदर, वो सेव उस लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रही है। अब ये लिंक टूटेगा और हेड का नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रीवियस को, हेड का नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रीवियस को। अब हेड का नेक्स्ट क्योंकि टूटा था, हमें उसे ऑलरेडी सेव करा दिया है सेव के अंदर। अब अगली के लिए तुम्हारा 1 है प्रीवियस और हेड होगा तुम्हारा 2। जब ये हो गया तो तुम अगेन वाइल लूप में आओगे, चेक करोगे क्या हेड तुम्हारा नल है, नहीं है नल, तो आगे की नोड पहले से सेव करा के रख लो और हेड का नेक्स्ट पॉइंट करा दो, 2 का नेक्स्ट पॉइंट करा दो 1 पर, 2 का नेक्स्ट पॉइंट हो गया 1 पर। देन प्रीवियस को आगे ले जाओ, आगे का मतलब प्रीवियस को ले आओ अब हेड पर, क्योंकि 3 का प्रीवियस 2 है, तो अब प्रीवियस पॉइंट कर रहे 2 को और हेड को तुम आगे ले जाओ। अब अगेन चेक करो क्या हेड तुम्हारा नोट नल है, हाँ नोट नल है, तो सेव को अगली वाली नोड के लिए, लिंक लिस्ट के लिए तुम सेव करा दो। अब 3 का पॉइंटर चेंज हो रहा है, 3 का पॉइंटर चेंज हो रहा है प्रीवियस पॉइंटर पे, तो ये पॉइंटर तुम्हारा चेंज हो गया। अब प्रीवियस को आगे ले जाओ, प्रीवियस आगे आ गया और हेड को भी आगे ले जाओ, हेड भी तुम्हारा आगे आ गया। आगे का मतलब हेड तुम्हारा अब सेव पे आ गया। अब हम देख सकते हैं हेड नोट नल है, तो सेव के अंदर वैल्यू सेव हो जाएगी अगली, और 4 का जो डायरेक्शन है उसकी चेंज हो रही है, 4 का नेक्स्ट अब हो जाएगा 3। देन प्रीवियस को आगे ले जाओ, प्रीवियस आगे आ जाएगा हेड पर और हेड तुम्हारा आ जाएगा सेव पर। अब ये लिंक लिस्ट तुम्हारी बची हुई है, तो अब देख सकते हैं हेड तुम्हारा नोट नल है, तो सेव आ जाएगा हेड के नेक्स्ट पर, हेड का नेक्स्ट अब तुम्हारा नल है, तो सेव तुम्हारा नल है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हेड का नेक्स्ट पॉइंट करा देंगे प्रीवियस को और प्रीवियस तुम्हारा आ जाएगा 5 पर और हेड तुम्हारा आ जाएगा सेव पर। तुमने देखा हेड तुम्हारा नल हो गया, सारी लिंक लिस्ट तुमने रिवर्स करा दी और एट द एंड रिटर्न करा दोगे प्रीवियस को। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कोड देख लेते हैं, रिवर्स ऑफ ए लिंक लिस्ट। तो ये हमारा है क्वेश्चन, रिवर्स ऑफ ए लिंक लिस्ट। या तो हेड नल है मतलब खाली लिस्ट है, या लिस्ट का नेक्स्ट नल है, एक वैल्यू है तो उसे रिवर्स कराने का फायदा नहीं, सिंपल रिटर्न करा देंगे हेड। प्रीवियस लेंगे नल पर, सेव लेंगे नल पर, और करंट वैल्यू करंट को पॉइंट कर रही है। जब तक तुम्हारा करंट नल नहीं हो जाता, पहले तो अगली वाली लिंक लिस्ट को सेव करा के ऑलरेडी रख लो, उसके बाद करंट का नेक्स्ट पॉइंटर चेंज कराओ और अब वो पॉइंट करेगा पिछली वाली नोड को। अब प्रीवियस को चेंज करा दो करंट पे और करंट को भी आगे ले जाओ सेव पर। ये कराने के बाद रिटर्न करा देना प्रीवियस को। तो ये तुम्हारा कोड हो गया रिवर्स ऑफ ए लिंक लिस्ट। हमारा क्वेश्चन था ये वाला POTD। तो हमारी ये अप्रोच बनी थी, सबसे पहले रिवर्स कराते थे num1 को। तो num1 को पहले तुम रिवर्स कराओ। num1 को रिवर्स कराने से पहले यहाँ बोला गया अगर लीडिंग 0 है तो num1 को आगे ले जाते रहो। जैसे हमने यहाँ पे देखा था लीडिंग 0 है तो हम num1 को आगे ले जाते रहे। ऐसे ही num2 के साथ, और अगर दोनों नल हो गए रिटर्न करा देंगे 0। उसके बाद रिवर्स करा दो num1 को, रिवर्स करा दो num2 को। देन ये हमारा रिवर्स का कोड है, जो कि वही वाला कोड है जो रिवर्स ऑफ ए लिंक लिस्ट के अंदर लिखा था। देन मेंटेन करके चलो आंसर, जो कि शुरुआत में है -1, करंट पॉइंट कर रहा है आंसर को, और मेंटेन करो कैरी वेरिएबल जब तक तुम्हारी दोनों लिंक लिस्ट नोट नल है, टोटल निकाल लो। देन न्यू नोड ऐड करो, ऐड करने के बाद कैरी ले लो अपना फॉरवर्ड के लिए, जो अगली वैल्यूज का कैरी बताएगा। देन करंट को आगे ले जाओ, num1 को आगे ले जाओ, num2 को आगे ले जाओ, ताकि अगली वैल्यूज हम उठा सके। अब हो सकता है कि तुम्हारी एक लिंक लिस्ट नल हो जाए, दूसरी ना नल होए,
तो num1 की बात कर लो, num1 तुम्हारी बची हुई है, तो टोटल निकाल लो, करंट 1 के आगे ले लो, कैरी निकाल लो, देन करंट को आगे लो, num1 को आगे लो। ये num1 की बात होगी। सेम टू सेम num2 का कोड है, बस num2 लिख देंगे वहाँ पे। तो ये तुम्हारा num2 का हो गया। अब हो सकता है तुम्हारा कैरी बचा रहे, जो कि हमने टेस्ट केस में ऑलरेडी बात कर ली है। कैरी बचा रहा तो करंट के आगे कैरी डाल दो, एट द एंड रिटर्न करा देंगे हम आंसर के आगे वाली लिंक लिस्ट को रिवर्स करके। तो ये तुम्हारा कोड हो गया, ये तुम्हारा सबमिट हो जाएगा। इसकी बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी है ऑफ n प्लस m, ऑफ n प्लस m, ताकि क्योंकि हम दोनों में आइट्रेट कर रहे हैं। और बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो जोन सी तुम्हारी लिंक लिस्ट सबसे बड़ी होएगी वहाँ तक हम डाटा सेव कराएंगे। जैसे इसमें कोई भी एग्जांपल उठा कर देख लो, जहाँ तक तुम्हारी लिंक लिस्ट सबसे बड़ी है वो हम उठा रहे हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ मैक्सिमम n या m। तो यही तुम्हारा कोड था। आई होप तुम्हें कोड समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।